हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है, रिवीजन जो हमारे चल रहा है, मल्टीपल चैप्टर्स के रिवीजन हम चल रहे हैं मैथ्स में, है ना, जिसमें लीनियर इक्वेशन, रेखीय चर वाले समीकरण, गुणनफल, गुणनखंड, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, फैक्टराइजेशन, है ना, घात वाला, परसेंटेज। हालांकि परसेंटेज आपने कम पढ़ा है, आपके उसमें है नहीं उतना, बट परसेंटेज भी आपके लिए जरूरी है। तो सब क्वेश्चंस मिक्स करके आपको मैथ्स का एक मैं बम्पर पैकेज आपको दे रहा हूं, जिसमें आपके लिए आगे 9th 10th में आपके लिए काफी कारगर साबित होंगी ये 8th के क्वेश्चन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन एक्सपोनेंट्स एंड पावर में भी कर रहे हैं, तो फिलहाल उस पर ही क्वेश्चन शुरू करेंगे आज भी। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। जी हाँ, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। आपका भविष्य बच्चों, आपका फ्यूचर जो है वो आज पे डिपेंड कर रहा है। आज आप जो करेंगे उस पे आपका फ्यूचर चलेगा। अब आपने सोचा यार मेरा कल एग्जाम है या परसों एक हफ्ते बाद एग्जाम है, तो अगर कुछ आप आज से ही उसकी तैयारी करेंगे, है ना, मार्च में एग्जाम है, आज से उसकी तैयारी करेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ अलग मिलेगा। अब तैयारी का मतलब ये थोड़ा होता है दिन रात बैठे रहो। ये दिन रात कौन बैठते हैं? जो एक दिन पहले पढ़ते हैं, 2 दिन पहले पढ़ते हैं। आप अगर रोज कंसिस्टेंसी आधा घंटा पौना घंटा अपने लिए निकालोगे, 1 घंटा मैं बोलूंगा निकालोगे सब सब्जेक्ट के लिए, सब सब्जेक्ट आप 20 मिनट एक पढ़ा, 20 मिनट एक पढ़ा, जो स्कूल में पढ़ाया उसको रिवाइज किया, तो यार आपके लिए ना बहुत ईजी हो जाएंगी चीजें, बहुत ज्यादा ईजी। एक बार करके देखना इस चीज को। ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी आदमी, किंग कोहली, विराट कोहली एकदम एक मैच खेल के कोहली नहीं बन गया। एक मैच खेल के उनको किंग कोहली नहीं बोला गया, किंग की उपाधि नहीं दी गई, है ना। क्यों नहीं दी गई जी? इसलिए नहीं दी गई सर, एक मैच में उसने रन मार दिया, थोड़ा ना कंसिस्टेंसी। वो मैच में रन कैसे मार पाया? प्रैक्टिस की होगी ना, अपने पास में प्रैक्टिस खूब की होगी, डिसिप्लिन रहा होगा हर चीज को। तो आप भी, चाहे आप कुछ भी, आप आर्मी में जाना चाहते हो, आप चाहे एक अच्छा ऑफिसर बनना चाहते हो, आप आपके गोल्स जो भी हो, उसके लिए आपको आज से ही तैयारी करनी है, आज से ही उसमें रहना। हम ये कभी नहीं बोलते कि तैयारी का मतलब ये है कि दिन रात बैठ जाओ, खेलो नहीं, टीवी मत देखो, कुछ मत, नहीं, सब करो, बट टाइम सबको इक्वली डिवाइड करो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे थे। अब बात कर रहे थे एक्सपोनेंट्स पावर की हम। चलिए अब एक और है कि भाई इसको सिंप्लीफाई करके दिखाएं आप। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2 टू दी पावर n प्लस 4 माइनस 2 डॉट 2 दी पावर n अपॉन 2 डॉट 2 टू दी पावर n प्लस 3 प्लस 2 टू दी पावर माइनस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंट का थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एक्सपोनेंट तो आपने पढ़ा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन का मतलब क्या, मैंने आपको कल बताया था। आपको चीजें करनी आती है ना, अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो आप साइकिल को पता है ग्राउंड में कैसे चलाना है और रोड में कैसे चलाना है, यू नो दैट वेरी वेल। इफ यू नो हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, हाउ टू राइड अ बाइक, मुझे आपको बाइक चलाना आता है, स्कूटर चलाना आता है, तो यू नो ब्रेक कब मारने हैं, तो वही चीज आपको पता है एक्सपोनेंट्स में कौन सी चीज कैसे कब करनी है, तो यू कैन इजिली, आप इजिली चीजें कर सकते हो, राइट। तो वही चीज आप यहाँ पे अब किस तरीके से आप करेंगे, जरा सोच के बताएं। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं आपको कैसे करना है, आइए देखेंगे। चलिए, जीजीआईसी पागलपुर माँ, बच्चों आप लोगों को अगर आवाज आ रही है तो हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, ठीक है। कोई भी एक माइक ले ले बेटा, कोई भी एक बच्चा माइक ले ले। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। कौन सी क्लास में हैं आप? 8th क्लास। 8th क्लास, ओके। क्या नाम है बेटा आपका? मैथ्स में आप लोग क्या पढ़ रहे हैं आजकल? घात और घतान। अच्छा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर घात पढ़ और रहे हो आप? घतान। घात और घतान आजकल यस पढ़ रहे हो? सर। मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, स्कूल में क्या पढ़ रहे हो? स्कूल में भी घात और घतान चल रहा है? स्कूल में भी यही पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, बैठ जाए, थैंक यू। आप लोगों से, अगर आप एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम तो रिवीजन कर रहे हैं, हम एक्सपोनेंट्स पावर भी पढ़ रहे हैं, हम गुणनखंड फैक्टराइजेशन भी पढ़ रहे हैं, हम लीनियर इक्वेशन भी कर रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि हम रिवीजन के उस पे, और सारे क्वेश्चन आपके इस लेवल के करा रहा हूं जो आपको आगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में सब में आपके काम आएंगे, है ना। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या चीज है जी, सर 2n प्लस 4 माइनस 2 डॉट 2 वन अपॉन, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक में इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा देखने को। जो आपकी बुक में क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो हम क्या कर चुके हैं, हम कर चुके हैं, हम तो रिवीजन कर रहे हैं, बड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं। जरा अब आप यहां देखेंगे 2n प्लस 4 किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए पहले एक बार फिर से लिख देते हैं, 2n प्लस 4
माइनस 2 डॉट 2 टू दी पावर n अपॉन 2 डॉट 2 टू दी पावर n प्लस 3 प्लस 2 टू दी पावर माइनस 3। चलो इसके बारे में तो बाद में बात करते हैं। अच्छा एक बार बताओ सर, ये 2n प्लस 4 क्या है? ये क्या कहां से आ गया ये चीज, है ना? ये बड़ी कंफ्यूजिंग कर रहा होगा आप लोगों को, बल्कि बहुत इजी है, काफी इजी है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि आपको लोगों को नहीं आएगा समझ में। तो आप यहां देखें 2 टू दी पावर n प्लस 4 है ना बेटा। चलो ये कुछ ऐसा रहा होगा। अच्छा आप एक चीज पढ़िए, अगर a टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू दी पावर n, अगर दो बेस सेम है और उनकी घात अलग अलग है, दो बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में है यानी गुणनफल में है, तो उनकी जो घात होती है, उनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है ना। उसको हम जोड़ देते हैं, तो ये बेस होता है, इसको पावर बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में भी जानने की कोशिश करो, क्योंकि आप लोग आगे जाके कंपटीशन, आगे आपका बहुत लोगों से कंपटीशन है, तो आपको ये चीजें भी आनी चाहिए, है ना। छोटी मैथ्स में कोई बड़ी चीज थोड़ा है। जो अगर मैं बोलूंगा 3 की घात 5, तो इसका मतलब क्या है, जो ये नीचे वाला है इसको हम बोलते हैं बेस, और ये 5 जो है इसको बोलते हैं पावर। तो क्या पढ़ूंगा मैं, 3 की पावर 5, 3 टू दी पावर 5 इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, 3 टू दी पावर 5। अगर मैं बोलता हूं x टू दी पावर 2, इसको बोलूंगा x टू दी पावर 2, यानी कि x की पावर क्या है, 2 है। यहाँ पे बेस कौन है, x है, और 2 क्या है, आपकी पावर है। ठीक है, चलिए अब मैंने बोला कि सर जब दो बेस सेम है, दो बेस मतलब बच्चों, बेस मतलब ये नीचे वाले, ये दोनों का a है और दोनों मल्टीप्लाई में, गुणनफल में, और इनकी कुछ पावर है, घात है, तो गुणनफल में ना इनकी पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, m प्लस n हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, m प्लस n हो जाती है। ठीक है, बैक टू द क्वेश्चन। तो अब आप यहां समझो, यहां बात समझो, सर ये जो 2n प्लस 4 है, ये कुछ अगर मैं 2 टू दी पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर 4 लिखूं, यानी कि सर बेस सेम है, दोनों 2 है और दोनों ही मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब सर ये पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, राइट। तो ये 2n प्लस 4 कुछ ऐसा रहा होगा पहले, तभी तो ये इस तरह लिखा गया होगा। तो सर इसको मैं 2 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर 4 लिख सकता हूँ, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 टू दी पावर n अपॉन 2 मल्टीप्लाई, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, 2 टू दी पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर 3 रहा होगा ये, तभी ऐसा लिखा होगा, है ना। अब इसको सॉल्व करना भैया, इसका हमें आंसर निकालना है 2 टू दी पावर माइनस 3। अब कैसे करेंगे, अब यहां से एक चीज आप देखो, यहां से अगर 2 की पावर n इसके पास भी है और 2 की पावर n इसके पास भी है, और 2 की पावर n को अगर मैं कॉमन ले लूं, ले सकते हैं दोनों से कॉमन, तो मैंने 2 टू दी पावर n कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अच्छा 2 टू दी पावर n कॉमन ले लिया, और साथ में क्या कॉमन ले लिया, साथ में क्या कॉमन ले लिया, साथ में इसके पास 2 कितने, 4 बार 2 है, इसके पास 1 बार 2 है, तो मैं 1 बार 2 ये भी कॉमन ले लूंगा। ठीक है, तो मेरी बात ये रही कि 2 टू दी पावर n मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, और एक 2 भी मैंने बाहर कॉमन ले लिया, क्योंकि एक 2 इसके पास भी है और इसके पास भी है, इसके पास तो 4 है बल्कि, है ना। तो चलिए ये हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या क्या बचा, 2 की पावर n तो सर बाहर ले लिया, अंदर 2 की पावर n ने बाहर ले लिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचेगा, और यहाँ 2 की पावर, एक 2 आप बाहर ले चुके, 4 में से एक बाहर लेके बचे कितना, 3 बचेगा, माइनस 2 आप बाहर ले चुके, पूरा बाहर ले चुके हो, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, फिर से समझेंगे, 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 की पावर n दोनों के पास था, और एक एक 2 एटलीस्ट, कम से कम एक एक 2 तो दोनों के पास है, मैंने बाहर ले लिया। 2 की पावर n बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा सर, 1 बचा, क्योंकि कुछ बचा ही बाहर ले गए। 2 की पावर 4 में से 2 बाहर ले गए, तो 2 की पावर 3 बचा। 2 इंटू 2 की पावर n, ये तो हम पूरा ही बाहर ले गए, तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अपॉन 2 इंटू 2 की पावर इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर माइनस 3। अब क्योंकि सारा ही यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये नीचे वाला, तो 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा हमारा, 2 की पावर 3, 1 से मल्टी और माइनस 1, अपॉन नीचे बचेगा 2 की पावर 3।
आप इसको अभी ऐसे काट नहीं सकते क्योंकि बीच में क्या है, माइनस है, तो ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हम इसको। तो 2 की पावर 3 इज, और यहाँ प्लस 2 की पावर, अब इसको भी चेंज कर ही दो यार, प्लस 2 की पावर माइनस 3 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3। आपने पढ़ा है ना ये चीज कि भैया सर अगर x की पावर माइनस a है, या फिर आप ऐसे सोचो, इसको यहाँ ऐसे समझो, सर x की पावर 2 है, तो आप क्या बोलोगे कि x का मतलब x 2 बार है ना, x की पावर 2 का मतलब x कितना है, 2 बार। अगर मैं बोल दूं x टू दी पावर -2, तो क्या लिखोगे, x -2 बार। -2 बार कैसे होता है, कुछ बच्चे क्या कर देंगे, कुछ बच्चे कर देंगे सर -x इंटू -x, ये क्या बात हुई भाई, -x तो यहाँ है नहीं, तो ये गलत हो जाता है। तो x की पावर -2 को हम कैसे लिखते हैं, याद रखें, हमेशा जीवन में एक चीज याद रखें, कभी भी किसी की पावर माइनस में नहीं हो सकती, कभी भी किसी की पावर माइनस में नहीं हो सकती। पावर 2 है, ये -2 है, तो हमेशा 2 रहेगी या 4 या 6 या 5 या 3 कुछ भी रहेगी, बट माइनस में नहीं रहेगी। इसके आगे नेगेटिव का साइन कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। x है तो इसको मैं इसका उल्टा लिख दूंगा 1/x, और ये हो जाएगा पावर। अब ये माइनस से क्या हो गई, +2 होगी। ठीक है, तो वही चीज आपकी यहां थी कि सर ये 2 की पावर -3 थी। सर हमने आपने हमें बोला था कि कोई भी चीज माइनस में, कभी कोई चीज माइनस में नहीं रहती। जी हाँ, बिल्कुल नहीं रहती। तो सर 2 को मैं 1/2 कर देता हूँ, अब ये माइनस से प्लस हो जाएगी। तो वही चीज मैंने वही यहाँ पे की कि 2 की पावर -3 थी सर, इसको 1/2 की पावर 3 मैंने कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 होती है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, आप ऐसे लिख लो चाहे, है ना, या आप डायरेक्ट कर लो। देखो 2 की पावर 3 -1/2 की पावर 3, आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको लिखना ही है, आप डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, -1/8 प्लस 1/8। तो 8 में से 1 गया बच्चों, इसके बाद यहां करते हैं, इसके बाद मैं ऊपर कर रहा हूं, दूसरा पेन ले लेता हूं। 8 में से 1 गया 7, 7/8 प्लस 1/8, दोनों का लघुत्तम समापत्य नहीं करना क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो 8 हो जाएगा 7 प्लस 1, तो 7 प्लस 1 8, 8/8, एक कट के कितना आ जाएगा 1। तो इस पूरे का आंसर को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आता है, 1, हमें हमारा इसका आंसर आता है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्लियर है, क्लियर है। कॉपी कर लेंगे इसको एक बार, अगर हाथ समझ में आया तो हाथ खड़ा करें, अगर आप लोगों की चीज समझ में आई है तो हाथ खड़ा करें। चलिए वेरी गुड। अभी इस तरह के क्वेश्चन और हम करेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल करें इस क्वेश्चन को कॉपी, जब आप कॉपी कर लेंगे तो हम दूसरे क्वेश्चन में आएंगे। चलिए लिख लिया हो अगर तो आगे बढ़े, हाथ खड़ा करने का लिख लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये इजी था, अच्छा क्वेश्चन है, आगे कॉम्पिटिटिव है उस लेवल के लिए भी सही है, आपके 9th 10th 11th के लिए भी इस तरह के क्वेश्चन चाहिए, जिसको मैथ्स करनी है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है, बट 10th तक की कैलकुलेट 10th तक तो आपको मैथ्स पढ़नी ही है, तो उसके लिए भी आप लोगों की चीजें आनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और देता हूँ आपको, है ना, वही चीज रहेगी, आपको कॉन्सेप्ट सारे पता हो अगर तो आप सब कर सकते हैं। तो ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो, इज इक्वल्स टू क्या होगा, चलो इसकी वैल्यू निकालो। अभी आपको माइनस का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ना, कि पावर कभी भी, घात कभी भी माइनस में नहीं होती। ठीक है, चलो करें जरा इसको। चलिए करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है। जिस किसी का आंसर आएगा हैंड रेस करेंगे। चलिए आंसर निकालें, किसी का आंसर आया, बहुत सिंपल आंसर है इसका, बहुत सिंपल तरीका भी है इसका करने का। चलिए जीजासी फागलपुरमा से कोई, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस हम देखेंगे कैसे सॉल्व करने हैं, बहुत इजी है और आप लोगों के लिए आगे बहुत अच्छे लेवल में ये आप लोगों की हेल्प भी करेंगे, छोटे छोटे रूल्स आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो, आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा होगा, आपको एक चीज भी मैंने बताई, हम यहाँ पे ना एक्सपोनेंट पावर के जो आपकी बुक में क्वेश्चन, बहुत बेसिक से क्वेश्चन हम कर चुके हैं,
अगर आपने पढ़ा होगा मेरे साथ तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वो क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं हो, हम बिल्कुल उल्टे हाथ से कर लेंगे क्वेश्चन। इस तरह से मैंने आपको सारे क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं, करा रखे हैं। अब हम थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। भाई 8वीं क्लास की बुक का ही क्वेश्चन है ये उस बच्चे की बुक का क्वेश्चन है जो 8वीं क्लास में किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है, किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, वो भी 8वीं क्लास में, और 8वीं क्लास का ही मैं उठा के लाया हूं। तो आप लोग को भी आना चाहिए ना, आप लोग क्यों पीछे रहो, आप लोग भी उस लेवल तक रहो, राइट। तो यहाँ पे जो है 7 टू द पावर -1 -8 टू द पावर -1। अब एक बात देखो, आप लोगों ने, हमने पढ़ा था अगर x टू द पावर -a, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई कि 2 की पावर अगर 3 होगी तो आप समझ जाओगे 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। अगर वहीं 2 की पावर -3 होगी तो इसका मतलब क्या है, इसको तो आप बोल दोगे सर इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, और बोलने का तरीका क्या होता है 2 टू द पावर 3। यहाँ पे 2 टू द पावर -3। तो सर ये -3 ये तो समझ में आता है, 2 को 3 बार लिख लो, है ना, 2 3 बार लिख लिया। बट सर 2 -3 बार लिखो, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, -3 बार क्या होता है, -3 बार क्या होता है, तो -3 बार कुछ बच्चे लिख देते हैं ऐसे -3 बार, जो कि सरासर क्या है, गलत है। अगर तुम इसको ऐसे लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे फिर, -2 अगर मैं कर दूं तो ये क्या है सर, -2 की पावर 3 है ना, -2 की पावर 3 है ना, तो -2 की पावर 3 मतलब -2 3 बार है। यहां तो एक चीज सही हो जाती है क्योंकि यहाँ पावर प्लस में। तो मेरे बोलने का मतलब क्या है, मेरे बोलने का मतलब ये है कि पावर जो घात होती है कभी भी माइनस में नहीं होती, कभी भी माइनस में नहीं होती, उसके ऊपर नेगेटिव का साइन कभी भी नहीं होगा। तो सर कैसे होगा, इसको पॉजिटिव कैसे करें, तो बड़ा ही इजी है, 2 की पावर -3 थी ना, इस -3 को क्या करना है मुझे, प्लस का 3 बनाना है। तो इसको प्लस का 3 बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो, तो 2 है, 2 का उल्टा हो जाएगा 1/2, और ये पावर हो जाएगी 3। ये -3 से क्या बन गया, प्लस का 3 बन गया। जिंदगी में याद रखना कभी भी किसी की पावर माइनस में नहीं होती है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लेके चले। सर 7 टू दी पावर -1 कभी नहीं होता, तो ये 1/7 रहा होगा। -8 टू दी, ये माइनस तो यही रहेगा, 8 टू दी पावर -1 कभी नहीं होता, 1/8 रहेगा। ये माइनस बॉड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। -3 टू दी पावर -1 सर ये 1/3 रहता है, -4 टू दी पावर -1 यानी कि सर ये 1/4 होगा, -1 ऐसे ही रहेगा। 7 और 8 का एलसीएम होता है सर 56, है ना, तो 7 को 8 टाइम, तो ऊपर भी 8 टाइम कर लेंगे, -7 टाइम, ऊपर भी 7 टाइम, ये हो जाएगा, और ये आएगा -1। फिर -3 और 4 का एलसीएम सर 12 होता है, तो 3 चौको 12, 4 टाइम, तो ऊपर भी 4 टाइम होगा, 4 3 12, तो ऊपर भी 3 टाइम होगा। जिसको एलसीएम लेना नहीं आता मुझे बता देना, बिल्कुल बिना शर्माए बिना घबराए आपको सिखा दिया जाएगा, ठीक है। हम लोगों का काम आपको सिखाना है, ठीक है, आप लोगों का काम सीखना है। 8 - 7 इज 1/56 की पावर -1, -4 में 3 गए, 1/12 की पावर -1। तो अब आप यहाँ पे देखोगे 1/56, सर ये तो 1/56 है और ये -1 है, -1 है। सर आपने बताया था कोई भी पावर कभी भी माइनस में नहीं होती है, माइनस से उसे प्लस में लाने के लिए क्या करते हैं, माइनस में से प्लस में लाने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि उसका उल्टा कर देंगे। तो 1/56 का उल्टा क्या होगा, रेसिप्रोकल कर दो, इसको रेसिप्रोकल वर्ड बोलते हैं, 56 कर दो, ठीक है, माइनस 1/12 का कर दूंगा 12, तो 56 की पावर 1, 12 की पावर 1, 56 की पावर 1 56 ही होगा, 12 की पावर 1 12 ही होगा, राइट। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ 56 की पावर 1 56 -12, तो ये आ जाएगा 48। तो फाइनल आंसर जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों आपका, नहीं 48 नहीं, गलत कर दिया, 44, 44 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, तो इसका आंसर 44 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम सीखते हैं यहाँ, ठीक है। हम बेसिक भी सीखेंगे, बेसिक नहीं आया थोड़ा एडवांस सीखेंगे, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन भी आई होप आपको समझ आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बट 8वीं क्लास के और बच्चों की क्लास में बुक में ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक अगर पता है तो आप सब चीज कर लोगे। आपको पता है कि साइकिल कैसे चलानी आती है, आपको साइकिल चलानी आती है, तो आपको पता है कि जब चढ़ाई आएगी तो पैडल थोड़े जोर से मारने हैं, जब ढलान आएगी तो हल्का ब्रेक मारना है ना। तो ये सब आपको पता है, क्यों, क्योंकि आपको साइकिल चलानी आती है। वही चीज अगर आपको क्वेश्चन का बेसिक यहाँ पे पता है कि कौन सी चीज कैसे करनी है, तब तो क्वेश्चन कैसे भी दे दो आपको पता है, -3s का 1/2 कर दो, 1/2 की बार 3 कर दो,
ये +4 है, इसको खोल के लिख दो जैसे हमने खोल के लिखा, सब चीजें पता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। कल आपसे सेम इसी टाइम हम आपसे मिलेंगे। आज का टाइम ओवर हो गया है, कल सेम मिलेंगे। कल कुछ और क्वेश्चन हम रिवीजन में लेके आएंगे। परसेंटेज के भी कुछ क्वेश्चन है, प्रतिशत के भी कुछ क्वेश्चन है ना, रैखिक चर वाले समीकरण के भी कुछ क्वेश्चन हमने किए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं। आप लोग आइए, जुड़िए क्लास में, अपनी कैलकुलेशन स्किल्स को इंप्रूव कीजिए, क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।